अखिलेश यादव छोड़ सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करहल विधानसभा सीट? क्या ओबीसी वोटरों को साधना चाहते हैं अखिलेश यादव? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जीत पाएंगे करहल विधानसभा की सीट? क्या यह माना जाए कि कुशीनगर से हो गई है स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी विदाई? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी जहां सरकार गठन की तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं अखिलेश यादव सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष के एक एक पेच को कसने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव करहल सीट छोड़ सकते हैं। इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य को उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव के कुछ करीबी नेताओं ने यह फार्मूला पार्टी के भीतर रखा है। सपा नेताओं का मानना है कि चुनाव के ठीक पहले उसके साथ आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेताओं के कारण यह बढ़त मिली है। स्वामी प्रसाद के इस एहसान को देखते हुए समाजवादी पार्टी उनका पूरा सम्मान बरकरार रखने की तैयारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव विधानसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजना चाहते हैं। फाजिलनगर से हारे मौर्य को सदन के भीतर लाने के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ने का मन बना लिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता सूत्रों द्वारा मिली इस जानकारी को खारिज कर रहे हैं। वही राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि अखिलेश करहल सीट को छोड़कर गैर यादव वर्ग को बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इस कदम के पीछे लोकसभा चुनाव 2024 बड़ी वजह हो सकती है। इसके जरिए वह ओबीसी के नए समीकरणों का साध सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज अपने निर्वाचित विधायकों को 21 मार्च को लखनऊ बुलाया है। वही राष्ट्रीय लोक दल ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। सपा के हिस्से में जहां 111 सीट आई, तो वहीं आरएलडी के खाते में महज 8 सीटें आई थी। फाजिलनगर से स्वामी को करना पड़ा था हार का सामना। यूपी चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को फाजिलनगर से हार का सामना करना पड़ा था। हम आपको बता दें कि स्वामी अपने पारंपरिक सीट पटौना से विधायक थे। इसी के साथ वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। इसके बाद वह कुशीनगर की फाजिलनगर सीट से चुनाव में उतरे। चुनाव में स्वामी प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा था। हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। चुनाव हारने के बाद खाली करवाया गया था स्वामी का बंगला। यूपी चुनाव में हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कालिदास स्थित अपना बंगला खाली करा दिया था। चुनाव हारने के साथ ही वह गोमती नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गए थे। चुनाव में हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि उन्हें जनता का जनादेश मंजूर है और वह हार को स्वीकार करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि वह चुनाव भले ही हार गए हैं, लेकिन हिम्मत और हौसला नहीं। क्या अखिलेश यादव खेल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के भरोसे बड़ा दांव? यूपी में देखा जाए तो मौर्य समाज की आबादी पिछड़ों में यादव और कुर्मी के बाद तीसरे नंबर पर मानी जाती है। करीब 6% की कुल आबादी है, जिसमें मौर्य, साकिया और सैनी आते हैं। यूपी के करीब 100 विधानसभाओं में इस समाज की आबादी अच्छी खासी मानी जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव पूर्वांचल से लेकर अवध तक है। बदायूं में भी मौर्य समाज की ठीक ठाक आबादी है, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। अखिलेश यादव की कोशिश है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा में भेजकर उनके अनुभव का लाभ ले और साथ ही लोकसभा चुनाव में भी उनकी मदद ली जा सके। स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन का पूरा है अनुभव। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के सियासत में बड़ा चेहरा है। वह बहुजन समाज पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर नेता रह चुके हैं और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी। बसपा के सरकार में मंत्री रहने के साथ ही नेता विरोधी दल की भूमिका का निर्वहन भी कर चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश है कि अगर सदन में स्वामी प्रसाद मौर्य रहते तो मुद्दों पर भाजपा को घेरने में मदद मिलेगी। स्पेशल टेस्ट द कुशीनगर।